राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हम पर हमेशा बनी रहे। कई बार हम ऐसे सोचते हैं हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। उस समय हमें बस एक बात समझ लेनी है कि अपने जीवन में जब भी हमें खालीपन लगे ना, उसमें या तो ईश्वर का नाम लो, स्वाध्याय करो, या फिर परमार्थ का कार्य करो। देखो, जिंदगी बदल जाती है। आपके इस प्रकार के कार्य करने से आप खुद तो अपने जीवन को बदलते ही हो, दूसरों के जीवन पर भी अमिट छाप छोड़ते हो। कहते हैं हमारे कर्म हमारे जाने के बाद बोलते हैं, तो ऐसे कर्म ही करिए जिससे कि हमारे जाने के बाद वो लोगों के जहन में रहे। व्यक्ति क्या ले जाता है? कुछ नहीं साथ में ले जाता, केवल अपने अच्छे कर्म और भगवान का नाम, ये दो ही साथ में जाते हैं। बाकी यहाँ मरने के बाद हमारे कर्म जो है वो अमर हो जाते हैं। ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। एक छोटा सा गांव था और गांव में एक महिला रहती थी जिसका एक पुत्र था। अपने महिला को खूब उस महिला ने अपने पुत्र को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया और पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। भाई, गांव में आजकल बहुत जागृति जो है पैदा हो रही है। वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ लिख करके भी खेती बहुत अच्छे से की जाती है। अब उस बुढ़िया का ऐसे था कि पति तो था नहीं कि मेरा बड़ा बेटा जो है खूब पढ़ ले लिख ले और अच्छे से पढ़ाई करके और गांव में वापस आए और गांव का हुलिया बदल दे। अब उस बुढ़िया को क्या पता, उस बेचारी महिला को क्या पता कि बेचा जो जा रहा है वो वापस कभी आएगा ही नहीं। वो धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, अपने पुत्र को याद करती रही और वो बेटा कभी लौटकर नहीं आया। अब जब लौट के नहीं आया तो प्रतीक्षा करने के लिए घर के बाहर बैठ जाती। राहगीर जो आते जाते थे उनमें देखती कहीं मेरा बेटा आ रहा होगा, अभी आएगा, गले मिलेगा, पांव छुएगा। एक आशा जो होती है ना, वो हमेशा बनी रहती है। अब बेटा तो नहीं आया, बड़े दुखी हुए, अकेलापन खाने लगा। अब करे क्या? ऐसे में वो अंदर अंदर खूब रोने लगी। भाई, वो जो दुख है ना, वो जिसमें बीतते हैं ना, दुख बीतता वो जानता है कि अपनों के दूर होने की पीड़ा क्या होती है। बाकी दूसरा इस बात को नहीं समझ पाता। पुत्र नहीं आया, सालों बीत गए। एक दिन वो बाहर पुत्र की प्रतीक्षा में, उसकी एक रोजाना एक आदत हो गई थी कि वो बाहर जाकर बैठती उसी आस में, और वहां जब पुत्र नहीं मिला तो वापस आकर घर में देखती है कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, मेले कुचले कपड़ों में और झोंपड़े के बाहर बैठा था। बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी माँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। उसने कहा, अच्छा तुझे भूख लगी, मैं भी रोटी लाती हूँ। अब वो अंदर जा करके 2 रोटियां और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उस बच्चे को देती है कि बोले खा ले बेटा। बड़ा प्यार से दिया था और प्यार से उस बच्चे ने खाया और उसकी भूख एकदम शांत हो गई। अब उस बच्चे को कहा कि तुझे रोज रोटी चाहिए ना? कि हाँ माँ, मैं भूखा हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे रोज रोटी चाहिए। कि मैं दूंगी तुझे 2 रोटियां, परंतु मुझे भी बदले में तुझे कुछ देना होगा। देखिए उस महिला का एक अच्छा कदम समाज को बदलने का। उस बच्चे ने कहा, बोलो माँ क्या चाहिए आपको? तो बोले, बेटा मैं रोज कुछ ना कुछ तुमसे पूछूंगी, कुछ नया सीख के आओगे, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कुछ है। जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद उसने उस बच्चे को बदलने की ठान ली। जैसे उसने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था, बच्चा तो किसी कारण से नहीं आया, वहां जाकर अपनी गृहस्थी बसा ली, जो भी है अपनी माँ को भूल गया। पर उस बच्चे को उसने बदलने के लिए सोचा कि ये असहाय और गरीब बच्चा है, अगर मैं इसी में अपने पुत्र को देकर इसको बदल डालूं उसके जीवन को, तो शायद मुझे पुत्र की कमी कम खलकेगी। उस बच्चे को कपड़े भी देते और
रोज 2 रोटियां देती, वो अपने घर चला जाता, खा पी के रोज दोनों टाइम वो खाना खाने के लिए वो अपने वहाँ बुढ़िया के पास आता था। अब धीरे धीरे ऐसे रोज का दिनचर्या हो गई थी और रोज वो एक प्रश्न पूछती कि आज क्या सीखा है बेटा। पहले दूसरे दिन आया तो बोले मैंने आज एक चीज सीखी है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। रोज वो एक प्रश्न पूछती, रोज वो कुछ सीख के आता और वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ने भी लगा और अपने 2 रोटी भी उसको मिलती। छोटा था, कमाने योग्य नहीं था। एक दिन वो बच्चा नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तो उसको डर लगा कि क्या बात है, मेरा बेटा तो गया, ये बच्चा भी मेरे पास जो आ रहा था वो भी अब नहीं आ रहा है, माजरा क्या है। लोगों ने कहा कि बूढ़ी माँ, जो बच्चा तेरे पास आता था वो बहुत बीमार है, पास में उसकी एक झोंपड़ी है, तो जाके देख उसको। अब वो वहां जाती है और जाकर के उस बच्चे को देखती है, सर पर हाथ फेरती है, दुलारती है, उसके लिए रोटी लेके जाती है। वो बच्चा उसको देख करके प्रणाम करता है कि माँ मैं बीमार हो गया था इसलिए नहीं आ पाया, परंतु आप जब आ गए हो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब इतना आत्मीयता का जो एक संबंध होता है ना, वो संबंध उस औरत के साथ उस बच्चे का हो गया था। अब वो उसे रोटी खिला करके, उसे अच्छे से रोटी तो मतलब वो नहीं खाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, परंतु उसने क्या किया, माँ मैंने आज एक और नया प्रश्न याद किया, मैं ऐसी रोटी नहीं खाऊंगा। बोले क्या? कि परमार्थ के कार्य से बड़ा कोई काम नहीं है, सेवा का कार्य सबसे बड़ा काम होता है इंसानियत का, इसमें अपनापन झलकता है। आज मैंने ये देखा कि माँ आपके साथ मेरा कितना अपनापन जुड़ गया है, आप मेरी देखरेख के लिए यहाँ आई हो, अब इससे बड़ा मेरे लिए कोई सुकून का कार्य हो ही नहीं सकता। बच्चों की और बुढ़िया दोनों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, इतना अपनापन उसके लगा जैसे मेरा बेटा मुझे मिल गया है। उसी में अपने बेटे की छवि वो देखने लग गई थी और वो दिनों दिन उसको 2 रोटी भी मिलती, वो कुछ ना कुछ नया सीखता था। अब बुढ़िया ने क्या किया, अब उस बच्चे ने जब कहा ना कि सेवा का कार्य सबसे बड़ा होता है, और आंखें बंद कर लेता है, रोने लगता है। बुढ़िया को लगा कि आज मुझे अंदर से झंझोड़ दिया इस बच्चे ने, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, पर बच्चे का अपनापन कितना मेरे प्रति। अब उसने क्या किया कि अब बेटा की तो आस छूट गई, नहीं आया, वो तो वहीं विदेश में जाके जहाँ शहर में गया था वहां बस गया, और वो अपने घर में खूब बड़ा घर था, उसको एक शिक्षालय बना देती है कि अगर किसी को 2 वक्त का खाना चाहिए तो मेरे पास आओ, परंतु रोज कुछ सीख के आओ और यहाँ कुछ सीखो। और धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को किस प्रकार से फिर उसने खाना भी फ्री में देना शुरू किया, और उसका अपना जो एक काम था ना वो भी चल पड़ा और उसका मन भी लगने लगा, परमार्थ का कार्य भी, 1 पंथ 2 काज यहाँ सिद्ध होने लग गए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस बुढ़िया ने उस बच्चे का जो जीवन है कैसे बदल डाला। बच्चा फिर पढ़ लिख करके को अच्छा बन जाता है और उस बुढ़िया की देख रेख भी करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पढ़ने आते हैं सभी उसका ध्यान रखते हैं और सभी कहते हैं कि हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना और आपसे कुछ सीखते हैं तो हमारा एक जीवन जो है एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यूं ही मांग करके पेट भरते थे, तो आज आपने हमारी आंखें भी खोल दी, हमें एक नया जीवन दान और साथ में हमें ये जीवन की एक दिशा दे दी है। ऐसे आसपास के बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके या तो माता पिता नहीं थे या फिर हम कहें कि वो इतने गरीब परिवार से थे कि वो मांग करके भिक्षावृत्ति से अपना पेट भरते थे। उस बुढ़िया ने उन सभी को धीरे धीरे खाना जो दे करके उनको शिक्षा की ओर अग्रसर किया था। ये बड़ा नेक कार्य था। तो ऐसा कार्य कोई जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नेक कार्य कर सकता है या किसी को जीवन दान दे सकता है या किसी के जीवन को बदल सकता है। सेवा का कोई मोल नहीं होता और सेवा किसी तरह से कर सकता है। उस बुढ़िया ने किस तरह से सेवा करके समाज को एक नई दिशा दी। तो इस कहानी से हमें निश्चित रूप से शिक्षा मिलती है कि हमें समाज के ऐसे तबके के जो बच्चे होते हैं उनको जो है किस प्रकार से एक नया मोड़ देने के लिए एक नया हथकंडा जो उस बुढ़िया ने अपनाया था कि भाई तुम्हें कुछ सीखना है तो 2 वक्त का खाना मिलेगा। बच्चा खाने के जो है सुधा शांत करने के लिए आते और अपना कुछ सीखते भी थे, वहां पढ़ते भी थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि समाज को बदलने में को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हथकंडा अपनाना पड़ता है। समाज को बदलने के लिए कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती। छोटा सा
कदम बढ़ा करके उसको एक बड़ा रूप जो है हम दे सकते हैं। ऐसे असहाय बच्चों को सहयोगी बनकर असहाय बच्चों के जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं, उनके जीवन को बदल दे सकते, दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख ये मिलती है। तो आप भी हम भी इस प्रकार के कदम उठाएं तो निश्चित समाज में इस प्रकार से जो छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते दिख रहे हैं या छोटे छोटे बच्चे जो भूख से पीड़ित है, उनको एक नई दिशा मिलेगी, अपने जीवन जीने का एक नया रास्ता जो मिलेगा वो ढेरों दुआएं देंगे। तो आइए मिलकर इस प्रकार के कदम उठाने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कहानी जो है आपको पसंद आएगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।